हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड चैप्टर आइगेन मान तथा कैले हेमेंटल प्रमेय, आइगेन वैल्यूज़ एंड कैले हेमेंटल थ्योरम्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका आइगेन मान और कैले हेमेंटल प्रमेय है, इससे सीधे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हर बार आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से आपका 5 नंबर तो फिक्स है, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आना, आपके एग्जाम में 5 नंबर का इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि आइगेन मान तथा कैले हेमिल्टन प्रमेय होती क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस को सीखेंगे कि ये कैले हेमिल्टन प्रमेय या आइगेन वैल्यू होती क्या है। तो आइगेन मान ज्ञात करने के लिए सभी विद्यार्थियों को निम्न पदों का ज्ञान होना चाहिए। तो नंबर 1, आपका सबसे पहले आपको अभिलाक्षणिक आव्यूह के बारे में पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, कह रहा है कि यदि ए n क्रम का कोई वर्ग आव्यूह है और i उसी क्रम का एक इकाई आव्यूह है तथा लेम्डा कोई एक अदिश राशि है, तो आव्यूह a माइनस लेम्डा i को उस आव्यूह का अभिलाक्षणिक आव्यूह कहते हैं। फ्रेंड्स, इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। माना कोई हमारा वर्ग आव्यूह है, जिसमें वर्ग आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह वो होता है जिसमें रो और कॉलम्स की संख्या बराबर होती हैं। तो माना a कोई आव्यूह है, i आपका इकाई आव्यूह हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि तो वह आव्यूह a माइनस लेमडा आई, तो यहाँ पर a माइनस लेमडा आई रखेंगे तो a की वैल्यू यहाँ रख दी, माइनस लेमडा यहाँ पर रख दिया और i यहाँ इकाई आव्यूह हमने रख दिया यहाँ पर। तो इसको हम जब अंदर इसके गुणा करते हैं लेमडा की, तो ये हो जाएगा लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 और यहाँ पर हो जाएगा इसका 0 0 लेमडा। और उसी को फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस किया गया है। जैसे यहाँ पर आया 3 से 1 घटा, अब 1 का गुणा करेंगे इसमें तो ये आपका ये आ गया, तो 3 माइनस लेमडा, फिर 2 से 0 गया 2 और यहाँ 4 से 0 गया 4, वहाँ इसी तरह 2 से 0 गया 2, इसी तरह 1 माइनस लेमडा यहाँ पर आ गया और 3 से 0 गया 3 यहाँ पर लिखा गया। इसके बाद 4 से 0 गया 4, 6 से 0 गया 6 और 2 से लेमडा घटाएंगे तो 2 माइनस लेमडा। फ्रेंड्स, यही आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स यही हो जाता है, यही आपका अभिलाक्षणिक आव्यूह हो जाता है। तो यह आपका अभिलाक्षणिक आव्यूह यहाँ पर निकल आया। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है, आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए और सीखते जाइए। अगर कह दे कि अभिलाक्षणिक बहुपद ज्ञात करिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमाइल्स ज्ञात करने का क्या नियम होता है उसको जानते हैं। अभिलाक्षणिक आव्यूह a माइनस लेमडाई के सारणी को अभिलाक्षणिक सारणी कहते हैं। फ्रेंड्स, जो आपका अभिलाक्षणिक आव्यूह आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स आती है, उसकी हम जब सारणी निकाल लेते हैं तो वही हमारा अभिलाक्षणिक सारणी कैरेक्टरिस्टिक्स डिटर्मिनेंट कहलाता है। इसे सारणी के विस्तार एक्सपेंशंस को आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक बहुपद कहते हैं। इसे अभिलाक्षणिक फलन कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन भी कहते हैं। इसे हम अभिलाक्षणिक फलन या कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसे प्रायः फाई या लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर आ गया था, ये इतना आ गया था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। अब यही कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स की जब हम सारणी निकाल देते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमाइल्स आ जाता है। इसका हम सारणी निकालते हैं कैसे, आपको सारणी निकालने का मैंने पूरा विधिवत तरीका बता दिया है कि आप सबसे पहले यहाँ पर आए फर्स्ट पर, तो इसको काटा तो आपका ये बचा। इस सबसे पहले ये इसको लिख लेते हैं, फिर ये काटा आपका ये बचा, तो इसको इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं 2 पर, तो ये काटा इसको काटते हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर बचता है, इसको काटने के बाद समझते हैं, इसको काटा, यहाँ पर इस पे पहुंचे तो -2 लिखा। यहाँ पर आपका अल्टरनेटर चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। फ्रेंड्स, आप ये अल्टरनेटर याद कर लीजिए, यही आपका बहुत आपका सहयोग करता है सारणी निकालने में। उसके बाद जब हम 2 पे पहुंचते हैं तो ये काटा बच्चा कितना 2 लिखा। उसके बाद इसका तिर्यक गुणा करेंगे, फिर माइनस इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। इसी तरह जब हम नेक्स्ट यहाँ पर पहुंचते हैं 4 पर, तो इसी तरह इसको काटते हैं 4 लिखा, फिर हम इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, माइनस इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। फ्रेंड्स, जब इसको हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हमारा सॉल्व करके ये इतना आ जाता है, माइनस लेमडा क्यूब प्लस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 27 लेमडा। यही आपका क्या हो जाता है, अभिलाक्षणिक बहुपद हो जाता है। फ्रेंड्स, यही आपका अभिलाक्षणिक बहुपद हो। अगर यहीं पर आपसे पूछ ले कि यार त्रिघाती कितने घात की है, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितनी घात है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम 3 घात है, तो यह आपका त्रिघातीय हो जाता है। तो यहाँ इसकी कोटि भी पूछ ले तो आपकी इसकी कोट कितनी बताएंगे, जितनी उसकी घात होगी वही उसकी कोटि हो जाती है। अब सीखते हैं नेक्स्ट कि आव्यूह ए के अभिलाक्षणिक आव्यूह की घात आव्यूह की कोटि होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कह रहा है कि सारणिक a माइनस लेमडा इक्वल टू 0 को
आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण कहते हैं। उपरोक्त उदाहरण जैसे कि हमारा जो आया है, अब यहाँ से ये कैसे आया, यहाँ पर हमने माइनस कॉमन कर इसको इधर हम भेज देंगे तो हमारा ये बन जाता है। इसके बाद आव्यूह का यही आपका अभिलाक्षणिक समीकरण कहलाता है। अब नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट कि अभिलाक्षणिक मूल या आइगेन मान क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स या आइगेन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं उसको सीखते हैं। तो आपका ये जो समीकरण आता है यहाँ पर अभिलाक्षणिक समीकरण का फ्रेंड्स, यहाँ पर सब एक दूसरे स्टेप रिलेटेड हैं। आप पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, मतलब कि आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए तो आपको बहुत ही जल्दी इस तरीके से समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए। यदि आप वीडियो स्किप करते हैं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूटा। तो आपका चौथा कॉन्सेप्ट कहता है कि अभिलाक्षणिक मूल या आइगेन वैल्यू का मान हम कैसे ज्ञात करें। तो अभिलाक्षणिक समीकरण जो सारणी आया आपका a माइनस लेमडा इक्वल टू 0 के मूलों को आव्यूह ए के अभिलाक्षणिक मूल या आइगेन मान कहते हैं। उपरोक्त उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपका ये समीकरण बन गया, जब इस समीकरण से हम यहाँ पर देखिए क्या आपका लैम्डा कॉमन हो गया तो आपका बचा कितना, लैम्डा। जब इसको समीकरण को सॉल्व करते हैं, समीकरण सॉल्व करना आपको आता होगा तो आपका इतना आ जाता है। तो यहाँ पर आपका अभिलाक्षणिक मूल्य जिसे हम आइगेन वैल्यू कहते हैं, इससे हम कंपेयर करेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू 0 और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से -3 और यहाँ से 9। तो यही आपका अभिलाक्षणिक मूल या जिसको हम आइगेन मान कहते हैं, यही आपका आ जाता है। फ्रेंड्स आपका पांचवा स्टेप आता है, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए भाई साहब इसका स्पेक्ट्रम निकाल कर, तो कुछ नहीं करना होता। आव्यूह ए के सभी आइगेन मानों के समूह को आव्यूह ए का स्पेक्ट्रम कहते हैं। यही जो आपके मान आते हैं यही आपके स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम मंझले ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर निशान सहित लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा आइगेन वैल्यू निकालने का एक वन स्टेप बाय स्टेप आपका हो गया। फ्रेंड्स आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसकी नोट्स और पीडीएफ मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे ऐड टू मेमोरी, इस यहाँ पर कुछ आपकी इंपॉर्टेंस ये फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको पीडीएफ के माध्यम से आप पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड्स अब देखते हैं आगे। आपसे कह दी आइगेन सदिश या अभिलाक्षणिक सदिश निकालिए, आइगेन वेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर्स निकालिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है कि माना हमने लेमडा इक्वल्स टू लेमडा 1 किसी n क्रॉस n कोटि के वर्ग आव्यूह का अभिलाक्षणिक मूल है, तब समीकरण बनेगा हमारा ax इक्वल्स टू लेमडा एक्स, जहाँ a डॉट आई एक्स इक्वल्स टू लेमडा आई डॉट एक्स, अर्थात यहाँ पर समझिए a माइनस लेमडा एक्स इक्वल्स टू 0 के जो है अशून्य हल में x इक्वल्स टू x1 x2 डॉट 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 जितने भी आपके xn की वैल्यू दी हो को अभिलाक्षणिक मूल लेमडा 1 से के सापेक्ष आव्यूह ए का आइगेन सदिश अथवा अभिलाक्षणिक सदिश कहते हैं। फ्रेंड्स अब आइगेन सदिश के कुछ गुण, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, आप इसको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। अब जानते हैं कि कैले-हैमिल्टन थ्योरम्स क्या होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, कैले-हैमिल्टन थ्योरम्स भी आपसे पूछी जाती है। तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, यही आपका कैले-हैमिल्टन प्रमेय होता है। इसको हम फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट उदाहरण में हम समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कैले-हैमिल्टन प्रमेय का हम उपयोग कहाँ करते हैं, यूजेज ऑफ कैले-हैमिल्टन थ्योरम्स कहाँ होती है। तो पहला पॉइंट आपका कह रहा है कि कैले-हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात किया जा सकता है। और दूसरा कह रहा है कि कैले-हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से आव्यूह की घातें ज्ञात की जा सकती हैं। इन घातों को हम उदाहरण 9, 10, 11 में भी समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके कुछ उदाहरण है। फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सभी उदाहरण होते हैं। फ्रेंड्स अधिकतर आपके क्वेश्चन पेपर्स के उदाहरण से, एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सीखते हैं कि आइगेन मान तथा स्पेक्ट्रम मान हम कैसे ज्ञात करें। तो चूंकि यहाँ पर कह रहा है कि आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण a माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0 से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे a माइनस लेमडा i। तो यहाँ पर a की वैल्यू तो लिख दी, फिर माइनस लगाया, यहाँ पर फिर लेमडा लिखा, और i हमारा यहाँ पर 2x2 की मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1 हमारी 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है। उसके बाद हम जब इसका गुणा करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा, इसको हम यहाँ पे समझते हैं, यहाँ लेमडा का पहले यहाँ पर गुणा करते हैं तो लेमडा 0 0 लेमडा। अब इसी को हम इससे घटाएंगे तो 4 माइनस लेमडा यहाँ से आ गया, 5 से 0 घटाएंगे 5 आएगा, इसी तरह 3 से 0 घटाएंगे 3 आएगा, और 6 से लेमडा घटाएंगे तो 6 माइनस लेमडा आया। तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद जब हम इसका सारणी निकालते हैं, जैसे ये काटा, इसको हमने लिखा, और इसको ये काटा, तो हमारा फ्रेंड्स कितना बचा, ये बचा, और इधर से हमारा ये गुणा हो गया तो 15 इक्वल्स टू 0 आ गया। जब हम इसको सॉल्व करते जाते हैं फ्रेंड्स,
स्टेप बाय स्टेप। तो हम जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 6 और 4 का तो 24 और 4 माइनस लेमडा और 6 माइनस लेमडा टोटल हो गया 10 लेमडा और लेमडा माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा आपका हो गया लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको हम थोड़ा सही प्रोसेस में लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर -10 लेमडा +9। अब इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं तो आएगा आपका, इसका जो फैक्टर्स आता है फ्रेंड्स यहाँ पर, ये आएगा आपका यहाँ पर लेमडा -1 और लेमडा -9। तो यहाँ पर आपकी लेमडा की वैल्यू 1 और 9 आ जाती है। तो यहाँ पर आपने आइगेन वैल्यू तो आपने निकाल ली। अब यहाँ पर स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम में कुछ नहीं करना होता फ्रेंड्स, आपको केवल मंझले ब्रेकेट के अंदर जो भी आइगेन वैल्यू की माना है उसी को रख दे तो आपका स्पेक्ट्रम निकल आएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा कि आइगेन मान और स्पेक्ट्रम कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, उदाहरण कह रहा है कि निम्न आव्यूह ए के अभिलाक्षणिक मान तथा प्रत्येक के संगत अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करिए। तो सेम वही प्रोसेस, ए हमारा दिया है 2x2 के मैट्रिक्स है, तो ए माइनस लेमडा से ये आपका कॉमन है, चाहे जो निकालना हो यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट होता है। इसी तरह हमने लिया ए की वैल्यू यहाँ पर लिख दी माइनस लेमडा और 1 2x2 की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 लिख दिया। इसी तरह इसका हम गुणा करेंगे तो 1 माइनस लेमडा 2 माइनस 0 और यहाँ पर 2 और 0 का माइनस तो 2 और यहाँ पे 6 से लेमडा माइनस हुआ तो 6 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसी तरह हमने ये काटा इसको, तो हमारा बचा कितना 6 माइनस लेमडा और 1 माइनस ये, और जब इसको काटेंगे फ्रेंड्स तो हमारा कितना आएगा, हमारा 4 आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आइगेन वैल्यू फ्रेंड्स आ जाती है 2,5। अब अभिलाक्षणिक मान आपका आ गया कितना 2,5। अब कह रहा है कि लेमडा बराबर 2 पर अभिलाक्षणिक मान। अब आपसे अभिलाक्षणिक मान पूछ रहा है तो लेमडा बराबर 2 पर अभिलाक्षणिक मान, यहाँ पर 2 की बात हो रही है दो टर्म की, तो x बराबर x1 बाई x1 x2 है। अब यहाँ कह रहा है कि आव्यूह समीकरण a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका a माइनस लेमडा आई बना था वो उसको लिख देंगे, और यहाँ पर आपकी x की वैल्यू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर a माइनस लेमडा आई की वैल्यू रखा और x की वैल्यू हमारी जो आई इसको रखा इक्वल्स टू, ये कितने के बराबर है तो 0 के बराबर कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर जो लेमडा की वैल्यू सबसे पहले 2 पर निकालते हैं, तो लेमडा जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे, और जब जहाँ पर 2 रखेंगे आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पर 2 और 6 माइनस 2 4। तो यहाँ पर x1 x2 इक्वल्स टू 0 0। अब हम इसका कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर आपका इससे आप समझ लीजिए कि आपका मल्टीप्लाई हो गया, रो का कॉलम में -2x1 और -2x2, इसी तरह इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x1 और +4x2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इसकी हम तुलना कर लेंगे, -x1 -2x2 इक्वल्स टू किसके है फ्रेंड्स 0 के, और -2x1 +4x2 ये किसके बराबर है 0। तो हमको यहाँ से x1 की वैल्यू मिल जाती है, x1 ये माइनस से इसको हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो x1 की वैल्यू हमारी आ जाती है फ्रेंड्स -2x2, और यहाँ पर x1 की वैल्यू हम जब निकालते हैं यहाँ पर x1 इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं x1 बाई -2, तो x2 अपान x1 इक्वल्स टू की हम इसको मान लेते हैं। यहाँ पर भी लेमडा इक्वल्स टू 2 का जो संगत अभिलाक्षणिक सदिश आ गया x बराबर k1 -2 1, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक 2 वैल्यू आ गई x1 की और यहाँ पर x2 की वैल्यू 1 आ गई, तो लेमडा इक्वल्स टू 1 पर आ गया। अब लेमडा इक्वल्स टू 5 पर इसी तरह अभिलाक्षणिक सदिश निकालते हैं, देखते जाइए आप स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर ऐसे लिखा, अब तब यहाँ पर हमने a माइनस लेमडा आई एक्स इसी तरह लिखा। अब यहाँ पर हम लेमडा की वैल्यू 5 रखेंगे तो 1 माइनस 5 2 माइनस 2 2 और 6 माइनस 5 x1 x2, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -4 -2 2 और 1, तो x1 x2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर सेम आप फिर से उसी तरह गुणा कर देंगे तो आ गया आपका -4x1 -2x2, इसी तरह इसमें गुणा करेंगे तो 2x1 और यहाँ पर 1x2 का x2 होगा। फिर इसका हम इसी तरह तुलना कर लेंगे तो -4x1 -2x2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 2x1 की आपकी वैल्यू क्या आ जाती है -x2। अब यहाँ पर x1 को हम क्या लिख सकते हैं, x1 बाई -1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 1 है तो इसको हम -1 यहाँ पर इधर ले आए, इसके आगे 1 ही तो है, इसको हमने इधर लिख लिया, और x2 बाई कितना हो गया, ये 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, k2 मान लिया। तो आपका x1 और x2 की वैल्यू फ्रेंड्स जो आ जाती है वो आ जाती है आपकी 2k1 और माइनस k1। x1 की वैल्यू आपके आ गई -k1 और आ गई x2 की वैल्यू 2k2। यही आपका जो है लेमडा बराबर 5 का अभिलाक्षणिक सदिश x
बराबर K2 -1 कामा 2 और यहाँ K2 डज नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ पर आपकी K2 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। कह रहा है कि अतः आव्यूह A के अभिलाक्षणिक मान लैम्डा इक्वल्स टू 2,5 तथा अभिलाक्षणिक सदिश K1 -2,1 और K2 -1,2 है। यही आपका अभिलाक्षणिक मान आ जाता है। फ्रेंड्स आप स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो आपको बड़ी ही आसानी होगी। अब कह रहा है कि नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, कह रहा है कि आव्यूह A का अभिलाक्षणिक समीकरण तथा आइगेन मान ज्ञात करिए। तो आपका ये 3x3 की मैट्रिक्स आ गई। कुछ नहीं घबराना आपको, A माइनस लेमडा ही करिए। यहाँ पर A की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है तो इसको लिखा माइनस लेमडा, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की हम लिख देंगे। इसी तरह इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 माइनस लेमडा और 4 से -2 से 0 गया -2, 3 से 0 गया यहाँ पर 3 यहाँ पर डायरेक्ट हो रहा है। अब 10 से 0 में घटाएंगे तो 10 आएगा। -4 से जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस लेमडा, और यहाँ पर 5 से 0 तो 5, यहाँ पर 5 से 0 5, 4 से 0 4 -4, और यहाँ पर क्या यहाँ पर आएगा 6 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आपका अभिलाक्षणिक समीकरण का आइगेन मान अब कैसे ज्ञात करेंगे? आइगेन मान ज्ञात करने के लिए आपको इसकी सारणिक निकालनी पड़ेगी। इसको फिर आप उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। 2 माइनस इसको काटा, सबसे पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद हमारे पास बचा क्या 6 माइनस लेमडा और -4 माइनस लेमडा का हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 20 आ गया आपका यहाँ तक। यहाँ पर आपका अल्टरनेटर में क्या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। तो हम पहुँचे कहाँ पर? यहाँ पर माइनस पहले से होता है, फिर यहाँ पर माइनस है तो यही माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या इसको काटे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए और इसको इरेज कर लेते हैं, फिर समझते हैं। हमने इसको काटा यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर हम इसको ऐसे काटते हैं, 2 को काटा और ऐसे बनाया तो हमारे पास माइनस माइनस आपका +2 हो गया। फिर ये बचा आपका इसका आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप माइनस इससे कर देंगे तो -25 आ गया। और इसी तरह यहाँ पर पहुँचते हैं 3 पर फ्रेंड्स। जब पहुँचते हैं, जब 3 पे पहुँचे तो इसको हमने काटा ऐसे, तो हमारा इतना कट गया तो 3 हमने लिखा। इसके बाद इसका 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका 3 मल्टीप्लाई करेंगे। अब फ्रेंड्स हम इसको अच्छे प्रकार से सही तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर गलती ना हो, वरना आपका एक अंक मिस्टेक हुआ तो आपका पूरा आंसर नहीं आता है सही से। यहाँ पर देखिए इसको हमने ऐसे लिखा, इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -4 -2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 अभी लिखा है और 16 माइनस 10 लेमडा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना इक्वल्स टू 0 के बराबर। तो जब हम इसको टोटली सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स तो ये आपका यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर टोटल जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाता है लेमडा क्यूब -4 लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा -2 इक्वल्स टू 0। यही आपका अभिलाक्षणिक समीकरण है। अब जब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 3 मान है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या रखे हम, अगर हम 1 रखते हैं तो क्या ये संतुष्ट करता है। यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाता है। इसी तरह हम धर कर यहाँ पर सारे मान निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 1,1,2 आ जाएगी। यही हमारा आइगेन मान हो जाता है फ्रेंड्स। देखते हैं यहाँ पर अभिलाक्षणिक मान तथा अभिलाक्षणिक सदिश। आप फिर उसी तरह देखते जाइए फटाफट जल्दी से। इसको हम सारणी A माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0, फिर इसी तरह हम इसका रखते हैं A माइनस लेमडा। ए की वैल्यू हमको यहाँ पर दी है, लेमडा की वैल्यू रख माइनस लेमडा इंटू आई करते हैं। जब इसको A माइनस लेमडा का समीकरण बनाते हैं हम, फिर इसका सारणी निकालते हैं ऐसे सेम ऐसे। अभी आपको पूरे क्वेश्चन में इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप ये सारा समझाया जा चुका है। यहाँ पर आपका आइगेन मान आ जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करिए। तो मेन बात आपका अभिलाक्षणिक सदिश आ जाता है। तो लेमडा इक्वल्स टू 1 रखने पर लेमडा की वैल्यू हमने 1 रख दी। जहाँ जहाँ आपका यहाँ पर लेमडा दिया है यहाँ पर, अब वहाँ आप एक पहले बार 1 रखेंगे जहाँ जहाँ आपकी लेमडा है। तो -2 -1 -3 इसी तरह आप लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे। जब आप लेमडा की वैल्यू पुट करते हैं और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका समीकरण बनेगा -3x1 + 2x2 + x3 = 0। इसका समीकरण बने 2x1 + 2x3 = 0 और x1 + 2x2 + 5x3 = 0 -3x1 + 2x2 + x3 = 0। तो ये आपके समीकरण बन गए एक। तथा समीकरण 1 और समीकरण 3 को जब हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, x1 आएगा हमारा x1/2 -10, x2/-15 -1, x3/2 + 6। जब हम इसको और अच्छे प्रकार सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ 2 से -10 गया -8, इसको यहाँ से -15 -1 -16 और यहाँ पर x3 8। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू 8 आ गई। ये सारे कट जाएंगे 8, ये 8 यहाँ पर 2 आएगा। तो x1/1, x2/2, x3/2
-1 आपकी यहाँ पर k1 की वैल्यू आ गई आप यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि x1 की वैल्यू k1, x2 की वैल्यू 2k1 और x3 की वैल्यू -k1। इसी तरह लैम्डा इक्वल्स टू 1 के जो संगत आइगन मान है, इसी तरह जब फ्रेंड्स रखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या ये जीरो नहीं आएगा। x1 इक्वल्स टू k1 1 2 -1 ये क्या यहाँ पर जीरो के बराबर है, डज नॉट इक्वल्स टू जीरो बता रहा है, तो ये आपका जीरो के बराबर नहीं है, यही आपका हो गया आंसर। यहाँ पर आप देखिए अब इसका लेमडा बराबर 3 पर रखेंगे और लेमडा बराबर 15 के संगत मान सदिश क्रमशः इसी तरह निकालेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा x2 इक्वल्स टू k2 2 1 -2 k2 डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर x3 बराबर k3 2 -2 और ये आएगा यहाँ, ये भी आपका जीरो के बराबर नहीं है, इसको आप स्वयं से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू जब यहाँ पर हम रख देते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या ये सदिश पारस्परिक लांबिक सदिश है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा और यही आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के गुण होता है कि सारा मैट्रिक्स आपका जीरो आ जाता है। अब देखिए कह रहा है कि इसका आइगन मान और अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करिए। तो फ्रेंड्स इसको समझाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वीडियो ज़्यादा लंबी हुई तो आपको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स आप इसकी PDF अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां से कर लीजिए। अब यहाँ पर समझते हैं कि आपका जो यहाँ पर अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख लेंगे कि कैले हैमिल्टन का प्रमेय का प्रयोग आव्यूह ए का व्युत्क्रम इनवर्स ज्ञात करने में कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आव्यूह ए का आपका अभिलाक्षणिक समीकरण ए माइनस लेमडा, ये तो आपका कंपलसरी सभी में इसे आप बनाएंगे और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका ये समीकरण बनता है। यहाँ पर आपकी लेमडा की वैल्यू 2,8 आ जाती है। अब कह रहा है कि आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण ये बना। अब आव्यूह ए अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, तो यहाँ पर अभिलाक्षणिक संतुष्ट करता है ए, तो यहाँ पर ए की बात कर रहा है तो हम लेमडा की जगह ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर है 16 तो वहाँ पर हम I16 इंटू आई कर देंगे। फ्रेंड्स ये आपका अल्टरनेटर है, ये आपको करना ही पड़ेगा। अब कह रहा है कि व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए समीकरण एक को a-1 से गुणा करने पर, जी हाँ फ्रेंड्स आपको व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है तो आपको समीकरण एक को जो आपका यहाँ पर बना है ये आपका समीकरण एक है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो ये आपका आव्यूह ज्ञात करने के लिए -1 से गुणा करते हैं तो -1 इंटू ए की पावर 2 -10 की पावर -1 इंटू ए और यहाँ पर 16 ए की पावर -1 इंटू आई कस टू 0। जब हम यहाँ से ये घट गया तो आया आपका कितना a माइनस और यहाँ पर इससे ये घट गया तो 10i। अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं तो इसको हम i से लिख देंगे इसके साथ और यहाँ पर क्या आ गया 16 ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या आया फ्रेंड 16 ए इनवर्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया आपका 16 ए इनवर्स इक्वल्स टू, जब इसको हम अलग कर लेते हैं क्योंकि हमको इसी की वैल्यू चाहिए तो 16 ए इनवर्स बराबर -a, इसको हम इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा। अब हमको a की वैल्यू दी है फ्रेंड्स, रख लेंगे +10 और i की हमको 2 क्रॉस 2 की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की 1 0 0 1 रखेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा इतना और इसको जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना। अब इसको हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे तो 10 से -6 गया 4 और -4 से 0 गया -4, -2 से 0 गया -2 और 6 से -4 से 10 गया 6। फ्रेंड्स तो अब आपका ये इतना सॉल्व होकर आ जाता है। अब ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 16 गुणम है, इसको हम यहाँ पर सीधे भाग में ट्रांसफर कर देंगे तो 1/16 4 -4 -2 6, चाहे तो आप इसमें 2 सभी से कॉमन कर सकते हैं, चाहे तो आप इतने में भी छोड़ सकते हैं या आप इसको आगे सॉल्व करके इतने में भी छोड़ सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर कि हम कैले हैमिल्टन प्रमेय कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स इसी तरह का आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैले हैमिल्टन प्रमेय का, आप इसको फ्रेंड्स समझ लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और वीडियो ज़्यादा लंबी होती है फ्रेंड्स तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो लंबी है, वीडियो अच्छी लगी टेलीग्राम चैनल को फ्रेंड्स ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं इसकी PDFs अवेलेबल करा दूंगा। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के। फ्रेंड्स यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की PDF भी आपको मिलेगी, यहाँ पर सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थर्ड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।